बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 180 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये उलूम बड़े पुरअसरार और कठिन है। यकीन से कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन हर जाप का कोई ना कोई रद्द अमल ज़रूर होता है। कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर होती है जिससे पता चल जाता है कि जाप मुकम्मल हुआ है या नहीं। पुरअसरार कुव्वतें हासिल करना अगरचे नामुमकिन नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मौत को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हम अभी यही बातें कर रहे थे कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं यही समझा कि शायद कुछ लोग इस नदी पर गुस्ल करने के लिए आए हैं, लेकिन कदमों की आवाज़ें हमारे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था और फिर वो कांस्टेबल दरवाजे के सामने नमूदार हुआ जो गंगोत्री से हमारे साथ आया था। चित्रा देवी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, उसने अंदर झांकते हुए कहा। और फिर 4 अफराद अंदर आ गए। उनमें 2 औरतें थी और 2 मर्द। 3 चेहरे तो हमारे लिए अजनबी थे, लेकिन चौथे चेहरे को शिनाख्त करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो वही लड़की थी जिसे हमने आशुतोष से बचाया था। अधेड़ उम्र के मर्द और औरत लड़की के माँ बाप थे और तीसरा जवान आदमी लड़की का भाई था। उन्हें देखकर हम दोनों उठकर खड़े हो गए। उन चारों ने हमारे पैर छुए और आइजाना अंदाज में हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो गए। हमारी सीता की जान बचाकर आपने हम पर जो एहसान किया है उसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। लड़की सीता के बाप ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ भर्राई हुई और आंखें भीग रही थी। हमने अगर सीता को किसी रावण से बचाया है तो किसी पर एहसान नहीं किया, ना सीता पर और ना आप पर, मैंने जवाब दिया। एक इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज था जिसे हमने पूरा किया। आप बहुत महान है, सीता के बाप ने कहा। हमें श्रीमती जी के बारे में पता चला है, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। भगवान इनके मन को शांति दे। मुझे सुकून मिल गया। चित्रा ने आगे बढ़कर सीता को अपने साथ लिपटा लिया और उसकी पेशानी और गालों पर बोसे देने लगी। मुझे राहत मिल गई। मेरी बेटी मुझे मिल गई। वो जज्बाती होने लगी, उसकी आंखें भी नम हो गई। मैंने पहली मर्तबा सीता को गौर से देखा। वो बेहद हसीन थी और चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। उसे देखते हुए मैं सोच रहा था कि अगर हम बर वक्त इसकी मदद को ना पहुंचते तो उसका ये हसीन वजूद खाको खून में लुट चुका होता। कांस्टेबल उन्हें छोड़कर वापस जा चुका था। वो लोग भी बैठ गए। चित्रा ने उनके लिए बिचाई बना ली। बातों में पता चला कि वो लोग मुराद आबाद के रहने वाले थे, जहाँ उनका बर्तनों का कारोबार था। सीता के बाप बद्रीनाथ ने बताया कि कोई पुरअसरार आदमी पिछले 3 महीनों से सीता का पीछा कर रहा था। सीता ने घर वालों से शिकायत भी की थी और एक मर्तबा आशुतोष को सीता का पीछा करते हुए भी पकड़ा गया था। आशुतोष उस वक्त पंडित के बहरूब में था। उसने कुछ ऐसी बातें की कि उसे तंबीह करके छोड़ दिया गया। उसके बाद वो नजर नहीं आया। 1 हफ्ता पहले बद्रीनाथ अपने घर वालों के साथ हरिद्वार आ गया। इसका ख्याल था कि 2 दिन यहाँ पूजा पाठ के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे। अगले ही रोज बद्रीनाथ ने पंडित आशुतोष को भी हरिद्वार में देखा तो ज्यादा तवज्जो नहीं थी। ये गंगा की जन्म भूमि थी, पवित्र मुकाम था। पंडितों और साधु संतों के लिए तो इस जगह में एक खास कशिश थी। पंडित आशुतोष भी घूमता फिरता यहाँ आ गया होगा, लेकिन अगले ही रोज सीता गायब होगी। पहले उसे अपने तौर पर तलाश किया गया, फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। बद्रीनाथ ने पुलिस को पंडित आशुतोष के बारे में भी सब कुछ बता दिया। अब क्या ख्यालात हैं आपके? चित्रा ने उसकी तरफ देखा। हम कल सुबह पूजा के लिए गंगोत्री मंदिर जाएंगे और उसके बाद फौरन वापस चले जाएंगे मुरादाबाद, बद्रीनाथ ने जवाब दिया और जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। अगर कभी मुरादाबाद आना हो तो सीधे हमारे गरीब खाने पर आ जाइए। और फिर उसने जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर हमारे सामने रख दी। हम आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, ये एक छोटी सी भेंट कबूल कीजिए। मैंने चित्रा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात उभर आए थे, जैसे उसे बहुत दुख पहुंचा हो। मैंने नोटों की गड्डी उठाकर बद्रीनाथ के हाथ में थमा दी। हमने किसी लालच में आपकी बेटी की जान नहीं बचाई थी। आप ये रकम अपने पास रखिए और घर पहुंचकर इसे गरीबों में बांट दीजिए। और फिर शाम 6 बजे के करीब जब वो रुखसत होने लगे तो चित्रा ने एक बार फिर सीता को अपने सीने से लगा लिया और देर तक उसे प्यार करती रही। फिर सीता मुझसे लिपट गई। मैंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आप हमारे घर जरूर आइए भैया, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस एक लफ्ज भैया ने मुझे झुंझोड़ कर रख दिया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता था, मेरी कोई बहन नहीं थी। किसी लड़की ने मुझे कभी भाई नहीं कहा था और अब सीता ने भैया कहकर मुखातिब किया तो मेरे अंग अंग में कैफ और सुरूर की एक लहर सी दौड़ती चली गई। मैंने फिर सीता को अपने साथ लिपटा लिया और उसकी पेशानी पर बोसे देते हुए बोला, जरूर आऊंगा, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो लोग चले गए और मैं देर तक सीता के बारे में सोचता रहा। शाम का अंधेरा फैल गया था और फिर रात अपने पर फैलाने लगी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद चित्रा प्रीतम मेरे करीब ही लेट कर सो गई। मैं कभी उठकर बाहर आ जाता और कभी कमरे में आकर बैठ जाता। मुझ पर अजीब सी बेचैनी तारी थी। सोबराज सुबह से गंगोत्री मंदिर गया हुआ था। उसे शाम तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। सर्दी बढ़ गई थी। मैंने एक कंबल चित्रा पर डाल दिया और दूसरा खुद ओढ़ दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। आधी रात के बाद किसी वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे मेरी आंख खुल गई। चित्रा भी जाग गई। सोबराज नहीं आया था। मैंने थोड़ी देर और इंतजार की और फिर सोबराज की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मेरा रुख गंगोत्री मंदिर की तरफ था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। जगह जगह हिंदू पूजा में मसरूफ थे।
गंगोत्री मंदिर से तकरीबन 500 गज दूर एक जगह चंद लोगों का जगमगट्टा था। गंगोत्री मंदिर से तकरीबन 500 गज आगे एक जगह चंद लोगों का हुजूम लगा हुआ था। मैं गैर इरादी तौर पर लोगों को इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ गया और उसी लम्हे मेरा दिल उछल कर खल्क में आ गया। जमीन पर शोभराज की लाश पड़ी हुई थी। उसका पेट चीरा हुआ था और आंतें बाहर को निकली हुई थी। दूसरे हिस्सों पर भी लातादाद जख्म थे। लाश के आसपास कहीं भी खून का एक कतरा तक नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि इसे कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंक दी गई थी। हरि ओम एक आदमी बड़बड़ाया। उसके हाथ में पीतल की गड़वी थी जिसमें पानी भरा हुआ था। उसने गड़वी में उंगलियां भगोकर शोभराज की लाश पर पानी के चंद छींटे डाले और हरि ओम की गर्दान करते हुए एक तरफ चला गया। हुजूम बढ़ रहा था। मैं शोभराज की लाश से शनासाई जाहिर किए बगैर पीछे हट गया, बिल्कुल अजनबियों की तरह। शोभराज का ये बेईमाना कत्ल मेरे लिए पैगाम था खेल शुरू हो जाने का, और मैं इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार था। पंडित शोभराज के इस बेईमाना कत्ल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, और मैं जानता था इसे इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला भी एक पंडित था। धर्मचर्य लोग ऐसी किरदार के मालिक मंदिरों की सिंहासन पर बैठकर नेकी और भलाई का प्रचार करते, और इन्हीं मंदिरों को इन्होंने कत्ल गाय और अय्याशी के अड्डे बना रखा था। वो अपनी इन सरगर्मियों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका तजुर्बा मुझे पहले भी हो चुका था, और अब भी मैं बड़े वसूख से कह सकता था कि शोभराज उनकी नजरों में आ गया होगा। और ये बात भी मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि शोभराज को मंदिर में किसी जगह कत्ल करके इसकी लाश बहरान सड़क पर फेंक दी गई थी। इसका एक मतलब यह भी था कि पंडित प्रियराज अकेला नहीं था। इस घिनौने फेल में उसके साथ कोई और भी शरीक था। मुमकिन है वही 2 पंडित या उनमें से कोई एक हो जिन्होंने चित्रा प्रीतम की बेटी और शोर को कत्ल किया था, उसके साथ हो। वापस जाते हुए मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये वाकया किस तरह पेश आया होगा। उन्हें शोभराज पर किसी किस्म का शुबा हुआ होगा और वो किसी तरह उसे मंदिर के तय खाने में या किसी और जगह ले गए होंगे। उसे मौत के घाट उतारने से पहले उससे पूछगछ भी की होगी, उस पर तशद्दुद भी किया गया होगा। शोभराज अगरचे खासा सख्त जान वाक़ई हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि वो ज्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे याद था जब मैं और ठाकुर उसे धूलपुर से ले गए थे और बबूल के जंगल में उससे दारा और बलवंत सिंह के बारे में पूछना चाहा था, तो पहले वो मुकाबले पर उतर आया था, लेकिन मेरे 2-4 हाथ खाने के बाद उसने उगल दिया था कि दारा वगैरह पहाड़ियों में काली के मंदिर की तरफ गए हैं। और चंद हफ्ते पहले जब मैं बिमला के साथ उसका पीछा करते हुए उसके बंगले पर पहुंच गया था, तो उस रोज भी उसने बहुत जल्द हथियार डाल दिए थे और गुज़िश्ता रात वो पंडितों के हत्थे चढ़ गया था जिन्होंने उसे उधेड़ कर रख दिया था। पंडित प्रियराज ने उसे जरूर पूछा होगा कि वो किसके कहने पर उसकी निगरानी कर रहा है। ज्यादा तशद्दुद से बचने के लिए उसने मेरे बारे में बता दिया होगा, जिसका मतलब था कि अब मैं भी महफूज नहीं था और मुझे भी अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं चित्रा की कुटिया पर पहुंच गया। शायद मेरे चेहरे पर कुछ ऐसे तासरात थे जिनको चित्रा ने भांप लिया था। तुम्हारी सूरत पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो मेरे चेहरे को तकते हुए बोली। शोभराज का कुछ पता नहीं चला? शोभराज को मार दिया गया है। मैं उसकी उधड़ी हुई लाश को देखकर आ रहा हूँ। मैंने दीवार के साथ टेक लगाकर बैठते हुए कहा। ओह, ये सब कैसे हुआ? वो मेरे सामने बैठ गई। ये तो मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन इसका किस्सा बहरहाल खत्म हो चुका है और तुम फौरन पुलिस को इतला दे दो। वो मेरी बात काटते हुए बोली। प्रज्ञाराज के साथ अब किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक कहती हो, ऐसे दरिंदों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पर हाथ कौन डालेगा। मैंने कहा, इसका तजर्बा तो तुम्हें खुद भी हो चुका है। तुमने उसे शिनाख्त कर लिया था। पुलिस को उसकी निशानदेही की थी, लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने इन धर्मचारियों के सामने घुटने टेक दिए और यहाँ तो हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि शोभराज को पंडित प्रियराज या उसके साथियों में से किसी ने कत्ल किया है? तुम अपनी बेटी और पति के कत्ल की चशमदीद गवाह थी, मगर तुम्हें झुठला दिया गया और यहाँ मैं शक और मफरूजे की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? ठीक कहते हो, चित्रा गहरा सांस लेते हुए बोली। इसका मतलब है कि हमें खुद ही कोई कार्रवाई करनी होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। मैंने कहा, मुमकिन है शोभराज ने मेरे या हम दोनों के बारे में उन्हें बता दिया हो और वो लोग। 1 मिनट, चित्रा ने मेरी बात काट दी। तुमने बताया था कि सड़क पर जहाँ लाश पड़ी हुई थी वहाँ उस जगह के आसपास खून नहीं था। हाँ, और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि उसे किसी और जगह कत्ल किया गया था और लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। इसका मतलब है कि उसे कई घंटे पहले कत्ल किया गया था। चित्रा ने कहा, हो सकता है वो रात के इब्तिदाई हिस्से में उनके हाथ लग गया हो और आधी रात के करीब उसे कत्ल करके कहीं फेंक दिया गया हो। जब लाश सड़क पर फेंकी गई थी तो उसका खून जम चुका था और वो खामोश होगी। उसकी पेशानी पर लकीरें सी उभर आई थी। क्या कहना चाहती हूँ? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। अगर उसे आधी रात के लगभग भी कत्ल किया गया था तो उससे पूछगछ तो उससे भी बहुत पहले की गई होगी। चित्रा ने कहा, मेरा मतलब समझ रही हो ना? उसने मेरी तरफ देखते हुए बात जारी रखी। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम हो भी गया तो उनके पास इतना वक्त था कि वो रात ही को किसी वक्त इस कुटिया पर हमला करके हमें मौत के घाट उतार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, मैंने कहा, लेकिन हो सकता है हमारा रिएक्शन जानने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर कोई कार्रवाई ना की हो। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हो सकता है हमें खामोश पाकर 1-2 दिन बाद वो कोई कार्रवाई करें। बहरहाल अब हमें मोहतात रहना पड़ेगा।
हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, चित्रा ने कहा और उठकर आतिशदान के पास चली गई। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर दोबारा इसी जगह पर ले आई। चाय पीने के दौरान भी हम इसी मौजू पर बातें करते रहे। 9 बज गए थे। कुछ आवाजें सुनकर मैं दरवाजे से बाहर आ गया। वो 8-10 अफराद थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वो हमारे सामने वाली नदी के साथ साथ चलते हुए तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गए। मैं कुछ देर वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर अंदर आ गया। मजीद आधे घंटे बाद चित्रा मालूमात हासिल करने के लिए शहर की तरफ चली गई। उसने कुटिया की एक चाबी मुझे दे दी थी, लेकिन मैं अंदर बैठे रहने की बजाय बाहर घूमने लगा। बहुत से लोग स्नान करने के लिए इस नदी पर आ रहे थे। ये नदी तकरीबन 20 मील आगे जाकर चट्टान नुमा बड़े बड़े पत्थरों में घूमते हुए दरिया के दाहिने पर जा मिलती थी। मैं आसपास की चट्टानों पर घूमता रहा। यहाँ दरख्तों की भी बहुतायत थी और खूदरू झाड़ियों की भी। बाद झाड़ियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक जगह चट्टानों में एक छप्पर सा बना हुआ था। 4 आड़ी तिरछी लकड़ियां खड़ी करके उन पर शाखों और झाड़ियों का साइबान बना हुआ था। उसके नीचे झाड़ियों ही का बिस्तर पड़ा हुआ था। आसपास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे जाहिर होता कि यहाँ किसी की रिहाइश होगी। साधु और पंडित आबादी से दूर पुरसुकून जगहों पर जाप वगैरह करते रहते थे। मुमकिन है किसी ने इसी मकसद के लिए ये साइबान बना रखा हो, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले थे। मैं पहाड़ियों में घूमते घूमते थक सा गया। कुछ देर आराम की गर्ज से साइबान के नीचे लेट गया। वो मचान पहाड़ियों के ऊपर ऐसी जगह पर था जहाँ से इस नदी का कुछ हिस्सा और चित्रा प्रीतम की कुटिया भी नजर आ रही थी। मैं झाड़ियों के बिस्तर पर करवट के बाद लेटा उस तरफ देखता रहा और फिर एक आदमी को उस कुटिया के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखकर मैं चौंक सा गया। अगरचे सामने वाली नदी की तरफ और भी बहुत से लोगों की आमदोरफ्त थी, मगर गिरवे लिबास की वजह से वो आदमी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हो सकता है वो यात्रियों ही में से कोई हो और महज तजस्सुस की बिना पर इस कुटिया के इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। गिरवे लिबास वाला वो शख्स पंडित प्रिया राज का फुरसादा भी तो हो सकता था। वो शायद मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हो और ये देखना चाहता हो कि इस कुटिया में कौन कौन है, मगर कुटिया को ताला लगा हुआ था। गिरवे लिबास वाला वो शख्स कुटिया से दूर जा चुका था और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं काफी देर तक कुटिया की तरफ देखता रहा, लेकिन ना तो गिरवे लिबास वाला वो शख्स दोबारा नजर आया और ना ही कोई और मशकूक शख्स दिखाई दिया। धूप अगरचे तेज थी, मगर मौसम खुशगवार था। साइबान के नीचे साए में लेटे हुए हवा के झोंके बड़े फर्क बख्श लग रहे थे। हवा की थपकियों से मेरी आंखें बंद होने लगी और थोड़ी देर बाद मैं अंटागफील हो गया। दोबारा मेरी आंख खुली तो सूरज मगरब में पहाड़ी की चोटी पर झुक रहा था। मैं बढ़ाकर उठ गया, लेकिन दूसरे हील में अपनी जगह पर साकत हो गया। गिरवे लिबास वाला वही शख्स चित्रा की कुटिया की खिड़की के पास खड़ा अंदर झांक रहा था। खिड़की खुली हुई थी। मैं कई रोज से उस कुटिया में रह रहा था और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि दिन या रात के वक्त कभी कोई खिड़की खुली नहीं होती थी। जिस जगह मैं बैठा था कुटिया का फासला वहां से 100 गज के करीब था। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि खामोशी से जाकर उस शख्स की गर्दन दबोच लूं, मगर बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को इस इरादे पर अमल करने से बाज रख सका। अब मेरा ये शुबा कभी होता जा रहा था कि इस शख्स का ताल्लुक मुखालिफ पार्टी से है। पहली मरतबा मैंने उस शख्स को दोपहर 2 बजे के करीब कुटिया के आसपास मंडलाते हुए देखा था और अब वो दोबारा इस वक्त नजर आया जबकि सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर बाकी थी। वो कोई यात्री नहीं हो सकता था। यात्री तो गंगा जल में स्नान करने और मंदिरों की यात्रा के चक्कर में घूमते रहते थे। सुबह से अब तक कई यात्री उस नदी पर आए और वापस गए होंगे, लेकिन वो शख्स तकरीबन 4.5 घंटे गुजरने के बाद भी उस जगह पर मौजूद था, जबकि आसपास कोई और जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुटिया का पिछला हिस्सा था। गिरवे लिबास वाला वो शख्स काफी देर तक खिड़की के अंदर झांकता रहा और फिर खिड़की बंद करके शहर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। मैं भी उस चट्टान से उतर आया और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेते हुए तेजी से कुटिया की तरफ चलने लगा। सूरज इस वक्त गुरूब हो रहा था। धूप की अलविदाई किरणें मशरकी पहाड़ियों की चोटियों पर चमक रही थी। मैं तेजी से चलते हुए कुटिया के सामने वाले रुख पर आ गया। नदी भी वीरान थी और आसपास किसी जीरू का निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इस तरफ आने वाली यात्री सूरज गुरूब होने से बहुत देर पहले ही वापस चले जाया करते थे। कुटिया को ताला लगा हुआ था। मैंने घूमकर पगडंडी की तरफ देखा। वो शख्स काफी आगे जा चुका था। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि सोबराज ने मरने से पहले उन्हें हमारे बारे में बता दिया था। रात को उन्होंने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा होगा और हो सकता है मौका ना मिला हो, लेकिन दिन में उन्होंने कुटिया की निगरानी शुरू करवा दी थी। कोई कार्रवाई करने से पहले शायद वो लोग ये जान लेना चाहते थे कि इस कुटिया में और कौन कौन है। गिरवे लिबास वाला वो शख्स यकीनन उन्हीं का आदमी था। अगर वो कोई चोर होता और चोरी की नीयत से आसपास मंडला रहा होता तो इस वक्त उसके लिए बेहतरीन मौका था। आसपास कोई नहीं था। उसने एक खिड़की भी खोल ली थी। वो बड़े इत्मीनान से अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन वो चोरी की नीयत से वहां नहीं आया था। वो शख्स काफी आगे निकल गया था। सूरज भी गुरूब हो चुका था, लेकिन मैंने उस शख्स को निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। मुनासिब फासले से उसका पीछा करते हुए मैं चित्रा प्रीतम के बारे में भी सोच रहा था। वो सुबह 10 बजे के करीब मालूमात हासिल करने के लिए शहर की तरफ गई थी और अब तक वापस नहीं आई थी। और फिर ये बात भी थी कि मैं खुद यहाँ पहाड़ियों में घूमता रहा और कुटिया की तरफ नहीं आया था। मुमकिन है दिन में किसी वक्त चित्रा कुटिया में आई हो और मुझे ना पाकर शहर वापस चली गई हो। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, कहीं चित्रा भी तो उनके हत्थे नहीं चढ़ गई।
वो शख्स जिस तरह इत्मीनान से कुटिया के आसपास मुंडला रहा था, उससे मेरे इस शक को तकवीयत भी मिलती थी। बहरहाल मैंने उस शख्स का ताकुब जारी रखा। वो शख्स पगडंडियों पर चलते हुए आबादी में दाखिल हो गया। शहर में बरकी रोशनियां जगमगा उठी थी। मेन बाजार में पहुंचकर वो शख्स कुछ दूर चलता रहा और फिर एक और तंग से बाजार में दाखिल होकर एक आश्रम के दरवाजे में गायब हो गया। एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था जिसे आश्रम में तब्दील कर दिया गया था। दरवाजा भी आम मकानों की तरह था। इसके ऊपर आश्रम का बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड भी खासा पुराना हो चुका था। इस संग से बाजार में खासा रश था। ज्यादातर दुकानें गिफ्ट आइटम की थी। बहुत सी दुकानें मूर्तियों से भी भरी हुई थी। हरी दीवार आने वाले और वापस जाने वाले यात्रियों को अपनी जरूरत के मुताबिक हर चीज यहाँ से मिल जाती थी। वापस जाने वाले अपने अजीजों के लिए ताइफ की खरीदारी ज्यादातर इसी बाजार में करते थे। मैं आश्रम के सामने सड़क की दूसरी तरफ रुक गया। वहां से चंद कदम के फासले पर कचौरी वाला एक ठेला खड़ा था। कचौरियां तले जाने की इश्तियाअंगेज खुशबू ने मुझे याद दिलाया कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं उस ठेले के करीब आ गया। और भी कई लोग खड़े कचौरियां खा रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। अचार और चटनी से गर्म गर्म कचौरियां खाते हुए तबीयत खुश हो गई। इसी दौरान में मेरी नजरें मुसलसल आश्रम के दरवाजे पर लगी रहीं। बहुत से लोग आश्रम में आ जा रहे थे, लेकिन गिरवे लिबास वाला वो शख्स दोबारा नजर नहीं आया था। कचौरियां खाने के बाद भी मैं ठेले के करीब खड़ा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो शख्स आश्रम के दरवाजे पर नमूदार हुआ, लेकिन अभी वो चंद कदम आगे बढ़ा था कि 4-5 आदमियों ने उसे रोक लिया। उन लोगों का बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी बात पर झगड़ रही हूँ। मैं भी सड़क पार करके उनके करीब पहुंच गया। यहाँ कोई मेरा सूरत शनास नहीं था, इसलिए पहचान लिए जाने का खौफ नहीं था। उन लोगों की बातों से मुझे गिरवे लिबास वाले उस शख्स का नाम भी मालूम हो गया। वो स्वामी परमानंद था। वो इस आश्रम का मुंशी था और जो लोग उसे घेरे खड़े थे वो इसी आश्रम में रिहाइश पजीर थे और उससे अपने सामान की चोरी होने की शिकायत कर रहे थे। इस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें, चोरी वगैरह की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। स्वामी परमानंद ने दरवाजे के साथ दीवार पर लगे हुए बोर्ड की तरफ इशारा किया। अब अगर सामान चोरी हो गया है तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। तुम लोगों को अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए थी। स्वामी परमानंद उन लोगों से जान छुड़ाकर आगे बढ़ गया। 2 आदमी कुछ दूर तक उसके साथ गए, फिर वापस लौट आए। रोशनी में मुझे स्वामी परमानंद का जायजा लेने का मौका मिल गया। उसका कद 5 फुट के लगभग था। शेव बाकायदगी से बनाने का आदी था, लेकिन मूंछें खासी बड़ी थी। गंजा सर मगर दरमियान बालिश भर चुटिया थी। दोनों कानों में सोने की बारियां थी और दोनों हाथों की उंगलियों में भी सोने और चांदी की कई अंगूठियां थी, जिनमें मुख्तलिफ रंगों के नगीने जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों को मुख्तलिफ सिफात के हामिल पत्रों से खास लगाव होता है। मैंने उसका ताकुब जारी रखा। वो मुख्तलिफ सड़कों पर चलता रहा। उसका रुख गंगोत्री मंदिर की तरफ था और मिलाकर मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आधे घंटे बाद जब वो गंगोत्री मंदिर में दाखिल हुआ तो मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मंदिर की कुशादा सीढ़ियों पर लातादाद भिखारी बैठे हुए थे। कुछ लोग घूम फिर कर फूल बेच रहे थे। उनमें औरतें भी थी जो मंदिर में आने वाले यात्रियों का रास्ता रोके बैठी हुई थी और उन पर फूल निछावर कर रही थी। एक दुबली पतली अधेड़ उम्र औरत एक टोकरी में फूल, नारियल और मिठाई बेच रही थी। उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं पहलू बचाकर निकल गया। मंदिर के अंदर खासी तादाद में लोग मौजूद थे। मैं स्वामी परमानंद की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर तकरीबन 2 फुट ऊंचा काले रंग का गोल पत्थर रखा हुआ था, जिस पर सफेद रंग के चेहरे के नकूश बने हुए थे। उसके आसपास फूलों का अंबार लगा हुआ था और सामने चबूतरे पर लोग भेंट की जाने वाली चीजें रखे जा रहे थे। स्वामी परमानंद उस चबूतरे के पिछली तरफ एक कट्टे पंडित के करीब खड़ा नजर आ गया। वो दोनों सरगोशियों में बातें करते रहे और फिर पीछे हटते हुए एक रायदारी में गायब हो गए। मैं उस तरफ लपका तो 2 अधेड़ उम्र औरतों ने मुझे रोक लिया। दोनों के हाथों में थालियां थी और दोनों थालियों में नारियल, मिठाई वगैरह रखी हुई थी। बेटा, राम जी का प्रसाद, एक औरत ने थाली मेरे सामने कर दी। मैंने बर्फी की डली में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और जब आगे बढ़ा तो स्वामी परमानंद और दूसरा पंडित गायब हो चुका था। मैं मंदिर की रायदारियों में चकराता रहा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नजर नहीं आया। मैं दोबारा मंदिर के मरकजी हाल में आ गया। कुछ देर वहां इधर उधर घूमता रहा और फिर बाहर आकर सीढ़ियों पर एक तरफ खड़ा हो गया। अब ये बात तयशुदा थी कि स्वामी परमानंद पंडित परिगिया राज ही का आदमी था और इसे मेरे और चित्रा प्रीतम के बारे में मालूम करने के लिए ही कुटिया की तरफ भेजा गया था। लेकिन सवाल ये था कि चित्रा कहाँ गायब हो गई थी। अब मुझे उसकी तरफ से भी तशवीश होने लगी थी। स्वामी परमानंद के बारे में ये मालूम हो चुका था कि वो आश्रम का मुंशी था और उसे बहरहाल आश्रम में वापस जाना था, लेकिन ये भी हो सकता था कि वो रात इसी मंदिर में गुजारते। लेकिन मेरा यह खदशा बेबुनियाद निकला। तकरीबन 1 घंटे बाद स्वामी परमानंद मंदिर के एक साइड डोर से निकलते हुए नजर आया। वो दरवाजा मरकजी गेट से तकरीबन 15 फुट हटकर था। इस तरफ यात्रियों की आमदोरफ्त नहीं थी और वो दरवाजा शायद मंदिर में रहने वाले पंडितों और पुजारियों ही के लिए मखसूस था। मैं अपनी जगह पर खड़ा स्वामी परमानंद को सीढ़ियों से उतरते हुए देखता रहा। वो सीढ़ियां उतरकर 15-20 गज आगे जा चुका था। उसके पीछे जाने के लिए मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, किसी ने मेरे पीछे से मेरा बाजू पकड़ दिया। मैंने मुड़कर देखा, वो एक पुजारन थी। तवे जैसी काली रंगत, सफेद बार और सर से पैर तक गिरवे रंग की चादर में लिपटी हुई थी। चेहरे और कोहनी तक बाहों के सिवा उसके चेहरे का कोई सा नजर नहीं आ रहा था।
ये पहली औरत थी जिसे मैंने इस तरह मुकम्मल तौर पर लिबास में छुपे हुए देखा था। स्याह चेहरे पर आंखों के चमकते हुए सफेद दीदे और मोतियों जैसे दांत बड़ा खौफनाक पुरस्रार तासर दे रहे थे। भीख मांगने के लिए लोग अजीबो गरीब उलिये धार लेते हैं। यात्रियों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेबों का बोझ हल्का करने के लिए अजीबो गरीब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे भी कोई ऐसी ही औरत समझा था जिसने गालिबन भीख मांगने के लिए ये बहरूप धार रखा था। अरे क्या है, छोड़ दो मेरा हाथ। मैंने उसे घूरते हुए एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। शांत रहो, घबराओ नहीं, भिखारन ने जवाब दिया। खुद पर जब्त करो वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। भई आवाज सुनकर चौंक गया और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो चित्रा प्रीतम थी और मैंने महज आवाज से उसे पहचाना था। ओह तुम, मेरे मुंह से निकला। जल्दी चलो वरना वो निकल जाएगा। लेकिन वो तो अभी तक अंदर ही बैठा हुआ है, तुम किसकी बात कर रहे हो? चित्रा ने इधर उधर देखते हुए कहा। स्वामी परमानंद, वो अभी इस दरवाजे से निकल कर गया है। मैंने कहा। मैं दारा की बात कर रही हूँ, चित्रा ने जवाब दिया। वो इस वक्त मंदिर में मौजूद है। ओह, मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। कहाँ है वो? आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। चित्रा ने ये कहते हुए एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एक तरफ खींचने लगी। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। कई लोगों ने हमारी तरफ देखा भी था मगर किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक तंग से रास्ते पर मुड़ गए। चंद गज आगे खुली जगह थी जहाँ पहाड़ों से आने वाला पानी जमा होता था और इस तरफ मंदिर ही की दीवारों को छूते हुए दूसरी तरफ बह रहा था। हम पानी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। यहाँ अंधेरा था और आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। हम इत्मीनान से बात कर सकते थे। हाँ अब बताओ, मैंने चित्रा की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि दारा मंदिर में मौजूद है? मेरा मतलब है तुमने उसे कैसे पहचाना? तुमने दारा का जो एरिया बताया था वो उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, चित्रा ने जवाब दिया। तुमने ये भी बताया था कि किसी मौके पर तुमने उसकी टांग तोड़ दी थी। वो एक बैसाखी के सहारे चलता है, लेकिन लगता है उसकी टांग पूरी तरह मफलूज नहीं हुई। किसी वक्त बैसाखी हटाकर वो उस टांग पर भी बोझ डालता है। मैं अपने आप में सनसनी सी कैफियत महसूस कर रहा था। सोबराज का ख्याल दुरुस्त निकला। दारा बिलाखिर यहाँ पहुंच ही गया था। अगर मुझे उसके बारे में पता ना चलता तो ये उसके लिए महफूज तरीन जगह थी। उसने शायद यही सोचा होगा कि बाकी जिंदगी इन्हीं मंदिरों में गुजार देगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि मैं मौत का साया बनकर उसके पीछे लगा हुआ था। उसके साथ और कौन है? मैंने पूछा। ये तो मैं नहीं कह सकती कि उसके साथ और कौन यहाँ आया है, लेकिन पंडित प्रिगिया राज का साथ हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दारा को मैं नहीं जानती, लेकिन प्रिगिया राज के बारे में बता चुकी हूँ कि इंसानियत नाम की कोई शय उसे छू कर भी नहीं गुजरी। वो दरिंदा है, खूनख्वार भेड़िया। दारा उससे भी ज्यादा खूनख्वार दरिंदा है, मैंने कहा। और चंद्रमुखी खामोशी के बाद बोला, तुम सुबह से गायब हो और मैं तुम्हारे लिए परेशान था। ये सब कुछ मैं उसकी तरफ इशारा करके खामोश हो गया। मुझे मालूमात हासिल करने के लिए मंदिर के अंदर जाना था, चित्रा ने जवाब दिया। यहाँ पंडित, पुजारी और आम कट्टर हिंदू भी तरह तरह के स्वांग भरते रहते हैं। ऐसे लोगों पर शुबा नहीं किया जाता। अगर मैं अपने असल हुलिये में मौजूद होती तो मुझे फौरन पहचान लिया जाता, इसलिए मुझे अपने बदन पर कालक मलनी पड़ी। इस तरह मैं मंदिर के अंदर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। वो चंदमु को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। आज 2 बजे के करीब जब मैं यहाँ से वापस जाने लगी तो मंदिर में प्रिगिया राज के साथ उस शख्स को देखकर चौंक गई। उसे देखकर मेरे ध्यान में दारा का ख्याल उभरा। हुलिया वही था जो तुमने बताया। उस शख्स को देखने के बाद मैंने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। दारा और प्रिगिया राज कुछ देर हाल में खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मैं भी उन्हें मंदिर की राहदारियों में तलाश करने लगी, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। और फिर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे एक पंडित मिल गया जो खाने पीने का कुछ सामान उठाए जा रहा था। उसने कुछ सामान मेरे हवाले कर दी और इसी तरह मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया। वो दारा ही है। इन पंडितों के साथ मिलकर ऐश कर रहा है वो हरामी। अच्छे खाने, शराब और खूबसूरत लड़कियां। मैं दिन भर उनके साथ रही। मेरी काली रंगत ने मुझे बचा लिया। अगर मैं अपने असल रंगो रूप में होती तो मैं भी उन दरिंदों से नहीं बच सकती थी। मैंने पंडितों और पुजारियों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। मगर इसका पहला तजर्बा इस वक्त हुआ जब एक मंदिर में मेरी बेटी की इज्जत को तार तार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया और मेरे शोहर को भी कत्ल किया गया। और दूसरी मर्तबा आज देखा कि धर्म का प्रचार करने वाले पंडित और पुजारी किस तरह दारू पीकर अपने कपड़ों से बाहर हो रहे थे। वो जवान लड़कियों को इस तरह बम्बोड़ रहे थे जैसे खूनख्वार भेड़िए अपने शिकार के बकिए उतेरते हैं। मैं तो पूरा वक्त शर्म से पानी पानी होती रही। कई बार दिल चाहा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन उनके बारे में जानने के लिए वहां ठहरी रही। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। दारा मुसलमान है, लेकिन वो इन पंडितों के साथ इस तरह रह रहा है जैसे खुद भी हिंदू हो। दारा बहुत चालाक है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। वो धन को ही अपना धर्म समझते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल सोबराज के बारे में क्या मालूम हुआ? उसकी जान किसने ली? दारा कल शाम को यहाँ पहुंचा था, चित्रा ने जवाब दिया। उसने मंदिर में दाखिल होते ही सोबराज को देख लिया था। वो इसे पूरी तरह नहीं पहचान सका, लेकिन शक में पड़ गया था। उसने पंडित प्रिगिया राज को उसके बारे में बता दी और प्रिगिया राज के आदमी उसे उठाकर अंदर ले गए। इन लोगों की बातों से अंदाजा हुआ है कि सोबराज आसानी से जबान खोलने को तैयार नहीं हुआ था।
उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और बिलाकर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने तुम्हारे और मेरे बारे में बता दिया। इन्होंने सोबराज को हलाक कर डाला, उसकी लाश मंदिर से दूर वैरान सड़क पर फेंकवा दी। दारा का ख्याल था कि इन्हें रात ही को हमारी कुटिया पर हमला कर देना चाहिए था, मगर प्रिगिया राज ने उसकी मुखालफत की। मेरी बेटी और कत्ल के हवाले से उसका नाम पुलिस की लिस्ट पर आ चुका था। अगर मेरी कुटिया पर हमला करके तुम्हें या मुझे हलाक कर दिया जाता तो पुलिस को कातिल के बारे में अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आती। इसलिए पंडित प्रिगिया राज ने यह मंसूबा बनाया कि फिलहाल हमारी निगरानी करके हमारी सरगर्मियों पर निगाह रखी जाए और तुम्हें खत्म करने के लिए बाद में कोई और मंसूबा बनाया जाए। लेकिन दारा को कैसे शुबा हुआ कि सोबराज मेरे साथ मिला हुआ है? मैंने कहा, ये सब कुछ मुझे उनकी बातों से मालूम हुआ है। चित्रा ने जवाब दिया। दारा सोबराज को यहाँ देखकर हैरान हुआ था। उसने पंडित प्रिगिया राज को उसके बारे में बताया तो पंडित ने उसे उठवा लिया। दारा की जिंदगी का इन्हिसार इस बात पर था कि यहाँ उसे कोई पहचानने वाला मौजूद ना हो, लेकिन यहाँ सोबराज को देखकर वो परेशान हो गया था। वो प्रिगिया राज के जरिए इससे निजात हासिल करना चाहता था और जब सोबराज को दारा और पंडित प्रिगिया राज के सामने ले जाया गया तो पूछगछ के दौरान में सोबराज ने ये इंकशाफ किया कि तुम भी दारा की तलाश में यहाँ पहुंच चुके हो और इस तरह दारा को ना सिर्फ तुम्हारे बारे में पता चल गया बल्कि सोबराज को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े। और तुम जानती हो जिस शख्स का ताकुब मैं कर रहा था वो कौन है? मैंने उसके खामोश होने पर कहा। चित्रा ने नफी में सारी ला दिया तो मैंने बात जारी रखते हुए कहा, वो शहर के एक आश्रम का मुंशी स्वामी परमानंद है। वो आज दिन भर हमारी कुटिया की निगरानी करता रहा है। शाम के वक्त उसने एक कमरे की अकबी खिड़की खोलकर अंदर झांका भी था। उसे कुटिया के आसपास देखकर मुझे उस पर शुबा हो गया था। शाम के बाद जब वो शहर की तरफ वापस आया तो मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। वो पहले आश्रम आ गया और फिर यहाँ आया था। तकरीबन 1 घंटे मंदिर के अंदर रहने के बाद वो वापस जा रहा था। मैं उसके पीछे था कि तुमने मुझे रोक लिया। अब उसका पीछा करने की जरूरत नहीं, चित्रा ने जवाब दिया। ये लोग जब तक मंदिर के अंदर हैं हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इन्हें किसी न किसी तरह बाहर निकालना होगा। ये इत्तफाक है कि मेरे और तुम्हारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और दोनों खूनख्वार दरिंदों की तरह नहायत खतरनाक है। इनसे निपटने के लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। मैंने कहा, अब यहाँ बैठे रहना बेकार है, वापस चलो। चित्रा ने उठते हुए कहा, हम दोनों का साथ चलना मुनासिब नहीं है। अब अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया गया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। तुम आगे चलती रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। चित्रा मंदिर की तरफ चली गई। मैं भी कुछ फासला देकर उसके पीछे चलने लगा। मंदिर के सामने पहुंचकर चित्रा शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद मैं उसके साथ मिल गया। हम कुछ दूर तक इकट्ठे ही चलते रहे। इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। एक मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया। तुम जाओ, मैं जरा बाजार की तरफ से होकर आता हूँ, कुछ खाने को ले आऊँ, मैंने कहा। चित्रा पहाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई और मैं बाजार की तरफ चल पड़ा। मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाया, बाजार से कुछ चीजें और खरीदी और कुटिया की तरफ चल पड़ा। दिन के वक्त तो इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन इस वक्त ये रास्ता सुनसान पड़ा था। मैं भी कुटिया से जंगल दूर था कि हल्की सी नुस्वानी चीख सुनकर चौंक गया। ये आवाज कुटिया की तरफ से आई थी और इसे पहचानने में भी मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कुटिया के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। इस तरह बराह रास्त अंदर दाखिल होना मुनासिब नहीं था। मैं दबे कदम चलते हुए कुटिया की पिछली तरफ पहुंच गया। हर तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक किसी जीरू की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन कुटिया के अंदर जो ड्रामा हो रहा था उसका अंदाजा लगाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं पिछली खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। ये वही खिड़की थी जहां से शाम को स्वामी परमानंद ने झांक कर देखा था। मैंने खिड़की के शीशे से आंख लगा दी। ये वही कमरा था जहां रात को मैं सोया करता था। ये कमरा खाली था। अलबत्ता दरवाजे की दूसरी तरफ आतिशदान वाले कमरे में दिखाई देने वाला मंजर बड़ा सनसनीखेज और खौफनाक था। इस कमरे में चित्रा के अलावा 2 आदमी और थे और वो दोनों खौफनाक सूरतों वाले पुजारी थे। उनके हुलिये देखकर लगता था जैसे उनके जीवन का बेशतर हिस्सा जंगलों में गुजरा हो। उनमें से एक ने चित्रा को बाजू से मोड़कर उसे पीछे गिरफ्त में ले रखा था। चित्रा के बदन पर अब वो चादर नहीं थी। 2 छोटे छोटे जेरे जामे थे। घुटनों से गर्दन तक उसका बदन अपनी असल रंगत में था, जबकि गर्दन से ऊपर चेहरा, पूरे बाजू और घुटनों से पैरों तक की रंगत स्याह थी। दूसरा पुजारी चित्रा के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर बड़े खौफनाक तासरात थे। गुरुजी बहुत खुश होंगे, वो पीले और गंदे दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। उसे जब पता चलेगा कि काली मंदिर वाली जो लौंडिया दिन भर उसकी नजरों के सामने रही है वो अप्सरा है, अप्सरा, वो तो बहुत खुश होंगे। गबरू पहले अपना मुंह तो मीठा कर ले, उस पुजारी ने कहा जिसने चित्रा को गिरफ्त में ले रखा था। गुरु तो ऐसी चीजों के मजे लेता ही रहता है, आज हम भी चख लेवें, पर पहले इससे पूछ तो लवें कि इसका प्रेमी कहाँ है। पहले पुजारी ने जवाब दिया। जिसे गबरू के नाम से मुखातिब किया गया था वो चित्रा की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ तो चित्रा देवी जी, वो नाटक रचा लिए तुमने, पर अब तुम्हारा भेद खुल गया है। बता दो वो तुम्हारा प्रेमी कहाँ है, वही जिसकी हमारी गुरु को तलाश है, वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या सलूक होवेगा।